हाय। कभी आपने नोटिस किया है किसी का बिहेवियर आपके लिए बहुत बदल गया हो? जो पहले इग्नोर करता था, आपसे दूर भागता था, वो अचानक आपसे प्यार से बात करने लग गया हो। जो पहले डोमिनेट करता था, वो अभी रिस्पेक्ट दे रहा है। और आप सोचते हैं कि ये चेंज अचानक हुआ कैसे? द ट्रुथ इज, जब आप बदल जाते हो तो सामने वाला भी बदल ही जाता है। And that's not just a feel-good statement, but this is backed by science, neuroscience, and psychology. So let's break it down. Your brain is a mirror neuron factory. इसका मतलब न्यूरोसाइंस कहता है कि मिरर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में एक इनविजिबल इमोशनल वाईफाई की तरह है। जब आप गुस्सा करते हो तो सामने वाले का ब्रेन भी वैसा ही रिएक्ट करता है। जब आप काम हो जाते हो तब सामने वाले का सिस्टम भी सेटल हो जाता है। एंड दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज न्यूरोबायोलॉजी। यू रेगुलेट योर एनर्जी एंड यू रेगुलेट द एनवायरमेंट अराउंड यू ऑटोमेटिकली। अब सोचिए एक रूम दैट इज फुल ऑफ मिरर्स, हर जगह आईने ही आईने लगे हैं और आप उस रूम के बीच में खड़े हैं। आप गुस्से में खड़े हैं तो उन आईनों में वही रिफ्लेक्ट होगा, आप गुस्से में ही दिखोगे। इसका मतलब गुस्सा ही रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आप मुस्कुरा के खड़े हो जाओ तो सडनली हर मिरर में मुस्कुराहट ही नजर आएगी, वही स्माइल दिखेगी। सो यू चेंज द एक्सप्रेशन एंड द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स दैट बैक। देयर बिहेवियर टुवर्ड्स यू इज मोस्टली the reflection of your own inner state. Studies from Harvard and Yale ये कहते हैं कि emotions are contagious. पता है, आपका मूड, टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे जब आप आगे वाले को समझने की कोशिश करते हैं तो उनका ब्रेन, आगे वाले का ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इसे हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। तो क्योंकि आपने आपका रिएक्शन चेंज किया, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वाइज रिस्पॉन्स किया, तो आगे वाले के इमोशंस पे उसका असर हुआ। तो वो जो मल्टीप्लाई होने जा रहा था कुछ गलत, वो पॉजिटिव वे में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एनवायरमेंट में वही चीजें घूम रही है, वही एनर्जी घूमती है। और पता है, जब आप गुस्सा रोक लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो सामने वाले का जो ब्रेन है ना, उसमें कॉर्टिसोल कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे ही कॉर्टिसोल कम हुआ यानी स्ट्रेस लेवल कम हो गया। होता है ना, मान के चलिए किसी बच्चे को पता है अभी तो बहुत पिटाई होने वाली है, अभी बहुत डांट पड़ेगी, और तब अचानक उसके पेरेंट्स डांटते नहीं हैं, उल्टा प्यार से समझाते हैं, तो वो जो डर में उनका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था अचानक घट जाता है, कम होता है। और वो कम होने की वजह से वो बच्चा लिसनिंग मोड में आ जाता है। उस समय जो आप बातें बताते हो तो बच्चा उसे ग्रास्प करता है, बड़ी आसानी से ग्रास्प करता है, और तभी वो कहे या ना कहे पर उसके सबकॉन्शियस में धीरे धीरे वो बातें आने लगती हैं। इसे कहते हैं इमोशनल कोरेगुलेशन। अब मान के चलते हैं जिंदगी एक स्टेज है और हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। आप डायरेक्टर हैं तो आप चाहते हो स्क्रिप्ट चेंज हो जाए, आपने स्क्रिप्ट चेंज करवा ली तो डायलॉग्स भी चेंज हो गए, उसके वजह से सीन भी चेंज हो गया, उसके वजह से एक्टर्स के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए। नाउ रिलेट दिस टू द रोल दैट यू आर प्लेइंग, फिर वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो आप देखिएगा, जब आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, एक वाइज रिस्पॉन्स देते हैं, तब आपके रिश्तों में एक अलग तरह का मैजिक होने लगता है। फिर वो कोई भी रिलेशन हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। और एक बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, लोग बदलते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे लोग बदलते हैं, उनके थॉट्स बदलते हैं, थॉट्स बदल गए तो उनकी फीलिंग्स भी बदलेंगी, उनकी एक्शन भी बदल जाएगी। तो अगर आज मैं सोचूं कि मुझे XYZ पर्सन नहीं पसंद है, ये दिमाग में है मेरे कि ये बंदा मुझे नहीं पसंद है, और अगर वो अच्छा काम भी कर रहा है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए
नफरत भरी है, वैसे किसी के लिए नफरत ना पाल के रखो, आपके लिए अच्छा है। ये नेगेटिव इमोशंस जितने आपके अंदर घर करेंगे, आगे वाले को तो नहीं, आपको खुद को ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। पर फिलहाल हमें ये एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे अगर कोई बंदा पसंद नहीं है, कोई पर्सन पसंद नहीं है, और उसके लिए मेरे दिल में सपोज नफरत है, तो उसने अच्छा भी काम किया, यहाँ गलत ही जाएगा, मैं गलत सोचूंगी दिल में मैंने अगर मेरी उसके लिए नफरत है या मैं उसको कुछ और ही समझती हूँ जो कि पॉजिटिव वे में नहीं है, तो उसने अच्छा भी काम किया हो, वो काम मुझे बुरा ही लगेगा, मुझे लगेगा ये गलत कर रहा है या इसके पीछे इसका कोई नेगेटिव इंटेंशन है, गलत इंटेंशन है। और मान लीजिए अगर कोई बहुत अच्छा पर्सन है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, उन्होंने एक सिंपल छोटा सा काम भले ही क्यों ना किया हो, मुझे लगेगा क्या ही सुंदर काम इस इंसान ने किया है, होता है नहीं है। सो इतना समझ लीजिए, जैसे सीजन्स बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, इंसान भी बदलता है, उसके थॉट्स बदलते हैं, उसके फीलिंग्स बदलते हैं और उसके एक्शन बदलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने बचपन में किसी आपके फ्रेंड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप बचपन में बहुत अच्छा घुल मिल जाते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ इतना घुलते मिलते नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही किसी फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लीजिए जो आज आपको पता है कौन है, क्या काम कर रहा है, कहाँ है, किस तरह का उसका नेचर है। क्या आपने कभी सोचा है बचपन में तो इतनी बॉन्डिंग नहीं थी, पर आज अचानक वो जो भी काम करता है मुझे अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे अपडेट देखता हूँ अच्छा लगता है। तो ये होता क्यों है? आप चेंज हो गए। हो सकता है बचपन में आप उसको पसंद भी नहीं करते हो, बट इवेंचुअली आज अभी क्योंकि आप खुद इवॉल्व हो चुके हो, इसीलिए आपका नज़रिया सिचुएशन को देखने का, लोगों को देखने का, लाइफ को देखने का चेंज हो गया है। अब इस वजह से आप उनको भी उसी एक नए चश्मे से देखते हो जो चश्मा आपके पास बचपन में नहीं था। तो इसका मतलब आपके थॉट्स चेंज हुए। आपने जैसे ही चश्मा आपका चेंज किया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया, तो आपके थॉट्स उस इंसान के लिए या उस जगह के लिए चेंज हुए, फीलिंग्स चेंज हुई। तो जिस तरह से आप चेंज होते हो उसी तरह से लोग भी चेंज होते हैं। तो आपने क्या किया? आपने किसी के पुराने बिहेवियर के बेसिस पे आपने जज नहीं किया, आपने नया बिहेवियर, न्यू चेंज नोटिस किया, एंड दैट इज हाउ ऑटोमेटिकली आप में चेंज हुआ। उसका मतलब जब आगे वाला चेंज हुआ तो आप चेंज हुए। वही आपके साथ होगा जब आप चेंज करोगे खुद में, खुद के ख्यालों में। व्हेन यू गेट मोर इवॉल्व्ड, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती है, तो आप चेंज हो जाते हो, लोगों के लिए चेंज होते हो। तो जब आप इवॉल्व हो जाते हो, आप वो पास्ट वर्जन पे हुक्ड रहना बंद कर देते हो। किसी का भी पास्ट वर्जन आपका जजमेंट का बेसिस बन ही नहीं सकता है। तो ले दे के बात तो यही है कि जब आप आगे वाले में चेंज एक्सपेक्ट करते हैं तो सबसे पहले यू चेंज योरसेल्फ। उनको देखने का आपका नजरिया चेंज करो। उसने तब वो किया था, उसने तब वो किया था। कभी कभी एक पॉइंट आता है जब आपको उन सारे पास्ट को हटा देना चाहिए, पूरे कचरा साइड में कर देना चाहिए। अभी वो इंसान क्या है, अभी वो इंसान क्या सोचता है, अभी उसकी सोच क्या है, इस पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वो इंसान इवॉल्व हो चुका हो या इवॉल्व होने की वो ट्रैक पे हो। ऐसे समय आपका सपोर्ट उस इंसान के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पुरानी बातें छोड़ के जो नई बातें हैं उस पर फोकस करो, एंड दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर बेटर रिलेशनशिप। यहाँ एक क्लाइंट की बात बताना चाहूँगी। तो वो मेरे पास आए, उनका कहना था उनके जो स्पाउस है वो उनको बिल्कुल समझते नहीं है और उनका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, एंड वो चाहते थे कि उनके स्पाउस में बहुत सारा चेंज आ जाए। पर जब हमने काउंसलिंग शुरू की, हमने सारी चीज़ें जानी, असेसमेंट हुआ, तो उनको यही कहना था, इफ़ यू वांट योर स्पाउस टू गेट चेंज, आप आपकी टोन, अप्रोच और बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों को चेंज करो। सो उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया खुद पे, और उन पे कुछ टेक्निक्स भी यूज़ की। देयर वर सेशंस ऑन काउंसलिंग, कंसल्टेशंस, NLP टेक्निक एंड अदर टूल्स। सो जब उन्होंने खुद की बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड रिस्पॉन्स, इन सब पे वर्क करना शुरू किया, उनके स्पाउस का उनकी तरफ बिहेवियर चेंज हो गया। ऐसा बिहेवियर उनके स्पाउस को इनसे शुरुआत में ऐसा चेंज देखने को मिला जो दे हैव दैट पर्सन हैड नेवर थॉट ऑफ, एंड नाउ दैट पर्सन न्यू। अभी व्हेन दिस
थिंग इज चेंजिंग, आई मस्ट सपोर्ट माई पार्टनर। एंड दिस इज हाउ दोनों ने डिसाइड किया कि खुद पे वर्क करेंगे। वो दोनों वर्क कर रहे थे, कर लिया उन्होंने, एंड नाउ दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। रिश्तों की डेफिनेशंस अलग अलग हर एक इंसान की होती है। हमें मिलके रिश्तों को एक अच्छा सा ब्रॉड डेफिनेशन देना है। रिश्तों को या प्यार को बहुत ही ऐसा फ्रेम्ड डेफिनेशन दिया तो क्या होगा, उसके परे अगर कोई जाता है, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस उसके परे जाता है, तो आपको लगता है ये प्यार नहीं है। इसीलिए वो डेफिनेशन का थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखें। इनफैक्ट एक्चुअल डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है रिश्तों को, उनको फील करनी चाहिए, वो प्यार को फील करना चाहिए। सो यू हैव टू फील दैट लव, यू डोंट हैव टू डिफाइन लव। एक्चुअली कोई बात करके प्यार जताते हैं, कोई एक्शंस लेके प्यार जताते हैं, फिर वो आपके पार्टनर हो या अदर फैमिली मेम्बर्स हो, उनके एक्शंस में आपको प्यार झलकता हुआ दिखाई देगा। उन छोटी छोटी एक्शंस को समझे। अगर कोई बात करके जताता है, हर एक का स्टाइल अलग होता है, उसे समझे। एंड दैट इज हाउ यू गेट इवॉल्व्ड इन लव। प्यार में लोग ग्रो करते हैं, फिर वो हस्बैंड वाइफ का प्यार हो या और आपके कोई रिश्तेदारों का प्यार हो, आपके बच्चों के साथ प्यार हो, तो यहाँ जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ एक की नहीं होती है, ग्रोथ सबकी एक साथ होती है। जो प्यार में है वो ग्रो करेंगे, ये सच्चे प्यार की डेफिनेशन है। तो अगर हम हस्बैंड वाइफ की भी बात करते हैं तो व्हेन वाइफ इज ऑल्सो ग्रोइंग, हस्बैंड इज ऑल्सो ग्रोइंग, और इसे कहते हैं प्यार में ग्रो करना। अब करियर वाइज ही ग्रोथ है? नहीं, नॉट नेसेसरी। ग्रोथ की अपनी अपनी डेफिनेशन, जैसे मेरे लिए ग्रोथ का डेफिनेशन कुछ और होगा, आपके लिए ग्रोथ का डेफिनेशन कुछ और होगा। बट ग्रोथ कैन बी पर्सनल, प्रोफेशनल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी मेंटल, it can be from all the directions। जहां आप खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करते हैं और दूसरों को भी आप इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। रिस्पेक्ट, लव। अब ये तो हमें समझ गया कि दूसरों को चेंज करना है तो सबसे पहले खुद में चेंज लाना जरूरी है। खुद में चेंज लाते हो तो आगे वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, ऑटोमेटिकली आगे वाला चेंज होता है आपके लिए। तो ये खुद में चेंज लाए कैसे? तो खुद में चेंज लाने के पॉइंट्स ऐसे याद रखिए, APVJSS। इसका मतलब सबसे पहले अवेयरनेस। सो आपको क्या ट्रिगर करता है, आपके इमोशंस को कौन सी चीज ट्रिगर करती है, किस बात पे आप ट्रिगर हो जाते हो। नो योर ट्रिगर्स, दैट इज अवेयरनेस। एंड नंबर 2 इज पॉज एंड रिफ्लेक्ट। तो पहले पॉज करो, सोचो, उसके बाद रेस्पॉन्स दो। अब APVSS में से V स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले एक खूबसूरत सा आपका रिश्ता आपको कैसे चाहिए या आपके रिलेशंस आपको कैसे चाहिए, वो इमेजिन कीजिए, वो विजुअलाइज कीजिए और सोइए। दैट वर्क्स बिकॉज ये आपके न्यूरॉन्स को ट्यून इन करते हैं एंड दैट इन टर्न ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड चेंजेस। स्पीक डिफरेंटली। वायलेंट वर्ड्स प्लीज यूज ना करें क्योंकि उसका भी बहुत ही गलत इम्पैक्ट होता है। ट्राई टू स्वॉप दोज वायलेंट वर्ड्स विथ समथिंग बेटर, जिससे सही में फर्क हो। पता है, हमें लगता है दो चीजें हैं, गुस्से में हम हार्श वर्ड्स या वायलेंट वर्ड्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि तब हमारा फ्रंटल लोब काम करना बंद कर देता है, तो हम क्या बोल रहे हैं अनशन हमारे समझ में तो आता नहीं है। दूसरा ये होता है, कुछ लोग जानबूझ के यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हार्श वर्ड्स यूज करूंगा या हार्श वर्ड्स यूज करूंगी तो आगे वाले के दिमाग में बात जाएगी, पर ऐसे होता नहीं है। पहली बात तो फ्रंटल लोब का साथ नहीं छोड़ना है। यू हैव टू हैव एक्टिवेटेड फ्रंटल लोब। उसके लिए थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए। गुस्सा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? गुस्सा कंट्रोल, आई हैव वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन दैट। नहीं, सो वी कैन कनेक्ट एनीवेज। और उसके बहुत सारे तरीके भी हैं जिससे आप खुद का गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आप गलत वर्ड्स यूज करके इम्पैक्ट करोगे वो गलत इम्पैक्ट ही होगा आगे वाले के दिमाग में। वेयरएज जब आप ग्रेजुअली बात करते हो, जैसे मैंने कहा था, कॉर्टिसोल आगे वाले का कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, फिर तब आप जब अच्छे वर्ड्स यूज करके बात करते हैं तो वो चीज अंदर तक जाती है। अगर आपको आगे वाले को सिर्फ गुस्सा दिलाना यही आपका इंटेंशन है तो ये सारी यूजिंग वायलेंट वर्ड्स एंड ऑल वर्क्स। बट आप चाहते हैं कि आगे वाला ये मिस्टेक ना दोहराए या आगे वाले को ये बात समझ में आए, तो थोड़े से गुड वर्ड्स और उनका स्ट्रेस लेवल कम करके फिर अच्छे वर्ड्स में बात करना जरूरी है। और लास्ट ऐसे सेल्फ केयर याद रखिए, मेरी सेल्फ केयर पे एक वीडियो बना रखी है, जरूर देखिएगा। सो जो आपके पास है आप वही लोगों को बांटोगे।
आपके पास प्यार है, आप प्यार बांटेंगे, इज्जत है, आप इज्जत बांटेंगे, फिर आपके पास काइंडनेस है, आप काइंडनेस बांटेंगे। इसलिए आपका जो डिब्बा है वो भरा हुआ होना चाहिए, यानी आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इससे आप भरपूर होने चाहिए, सो दैट इट डजंट फॉल शॉर्ट व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग इट टू द वर्ल्ड। जब आप सेल्फ केयर करते हैं तो यू आर मोर कंट्रोल्ड, यू आर मोर रेगुलेटेड, आपका माइंड एंड बॉडी इज अलाइंड। जब पर्सन रेगुलेटेड होता है, जब माइंड बॉडी अलाइंड होती है, तो गलत पर्सपेक्टिव से लोगों को देखने की बात या लोगों को गलत ढंग से रिएक्ट करने की बात आती नहीं है। तो पहले खुद को शिफ्ट करो, उसके बाद दुनिया आपके लिए शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक बने हैं मेरे साथ, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं वो स्पार्क बनने के लिए जो रिश्तों को रोशन कर देता है। तो कमेंट में लिख दीजिए, आई चूज टू रिफ्लेक्ट लव। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल देगा, किसी का पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया बदल देगा, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। पता नहीं आपका एक शेयर किसकी ज़िंदगी बदल दे। और अपना ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि यू आर प्रेशियस।